वेलकम टू द चैनल यूनिक केमिस्ट्री। हाँ, आज हम करेंगे अपनी ऑर्गेनिक सीरीज़ का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। वहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड तक कवर कर चुके थे। अभी हम हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड एंड एल्कानाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1 × X, क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। सो उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n प्लस 1 × X। क्लियर? एल्किनाइल का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, जिसमें हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के बाद फॉर्मूला बनता है CnH2n माइनस 1 × X। इसी टाइप से एल्कानाइल का फॉर्मूला CnH2n माइनस 3 × X हमारा ये हमारा हो जाता है। अभी इसमें आप ध्यान से देखना, एल्किनाइल हैलाइड के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। एल्कानाइल के हैलाइड के ये आप हैलाइड बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लोराइड जनरली एग्जांपल ले लिया है, क्लोराइड का मैंने एग्जांपल ले लिया जनरली। आप हैलाइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्काइल पर जाएंगे, एल्काइल से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एल्किनाइल, एल्किनाइल से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्कानाइल पर हम चले जाएंगे। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सिंपली पाथवे में कि अगर एल्केन से 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो हम कहाँ पर चले जाएंगे? एल्कानाइल पर। हम कहाँ पर, क्या हमारे पास फॉर्म हो जाएगा? एल्कानाइल। ये मेरे से वीडियो अभी आप ध्यान से देखना। ये एल्केनाइल हैलाइड के कुछ एग्जांपल हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2Cl। इसका नाम मैंने क्या बताया आपको? इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या ग्रुप बोलते हैं? आगे मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। इस पेज पर जो हमने लिखी हुई है बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विनाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है। अभी आप इसका नाम ध्यान रखिए। इसका नाम क्या है? 1-क्लोरोइथीन। आप सिंपली इसका नाम लिख सकते हो 1-क्लोरोइथीन। आप सिंपली 1-क्लोरोइथीन। इसका नाम क्या है? क्रोटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्रोटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है सिनेमाइल क्लोराइड। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो बेंजीन, देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ CH3 को रिप्लेस करके C6H5 अटैच किया है। इस ग्रुप को बोलते हैं सिनेमिक ग्रुप। क्या ग्रुप बोलते हैं? सिनेमिक ग्रुप। और सिनेमिक ग्रुप में हम क्या बोलेंगे? जो भी यहाँ पे ग्रुप अटैच होगा, जैसे अगर एल्डिहाइड अटैच है तो सिनेमल्डिहाइड, एसिड अटैच है तो सिनेमिक एसिड। एंड अभी हमने हैलाइड में क्लोराइड अटैच कर रखा है तो इसको हम बोलेंगे सिनेमाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्केनाइल क्लोराइड का। एल्केनाइल क्लोराइड का क्या क्या एग्जांपल है? एल्केनाइल क्लोराइड का एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन ग्रुप की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड होगा C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ हमने क्लोरीन अटैच किया, इसका नाम है क्लोरोइथाइन। जैसे इसका नाम था 1-क्लोरोइथीन, या सिंपली आप बोल सकते हैं क्लोरोइथीन। सेकेंड एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं प्रोपार्जाइल ग्रुप। प्रोपार्जाइल, इसको भी मैं बताऊंगा बेसिक टर्मिनोलॉजी में, इस ग्रुप के बारे में बताऊंगा। इस ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोपार्जाइल ग्रुप। प्रोपार्जाइल ग्रुप। और यहाँ पे हमने ब्रोमाइड लिया है तो ब्रोमाइड। बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो मैं आपको ध्यान से सिखाना चाहता हूँ। C डबल बॉन्ड C, अगर मैं कोई भी 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके साथ डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच है, किसी भी कार्बन के साथ, आइदर इसके साथ और इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं विनाइलिक। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। और इस जो भी ग्रुप अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। सपोज करो यहाँ पे जो G है वो हमारा कोई भी हेलोजन ग्रुप है, कोई भी हेलोजन ग्रुप। यहाँ पे जैसे ब्रोमीन G, यहाँ पे हम हेलोजन लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम हेलोजन लेके चल रहे हैं G को। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, इसका नाम होगा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। अगर इसी के साथ, सेकंड वाला क्या है? अगर इसी के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर कोई ग्रुप अटैच हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर कोई ग्रुप अटैच हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बेटा? अलाइल ग्रुप। अगर सिंगल बॉन्डेड 2 कार्बन है और दोनों पर ही ग्रुप अटैच है, सिंगल बॉन्डेड 2 कार्बन है और दोनों पर ही ग्रुप अटैच है, देन उसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल। और विसिनल, और क्योंकि 2 हलाइड हैं तो डाई हलाइड। अगर एक ही कार्बन, सिंगल बॉन्डेड 2 कार्बन है और एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप अटैच है, आप देख सकते हो 2 ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं जेमिनल। और 2 हेलोजन है डाई एंड हलाइड, तो जेमिनल डाई हलाइड। प्रोपार्जाइल अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया था, 2 कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाले, जस्ट नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर कोई हेलोजन अटैच है, ये हमारा हेलोजन है, हेलोजन अटैच है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोपार्जाइल। और हेलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे हलाइड, प्रोपार्जाइल हलाइड। अभी बेंजीन के केस में ये इंपॉर्टेंट है,
अगर बेंजीन से एक कार्बन अटैच है और उस जो बेंजीन से कार्बन अटैच है उस पर डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच है, जैसे कि इस वाले का, और उस पर 2 हाइड्रोजन है, तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। हैलोजन अटैच है तो बेंजाइलिक हैलाइड। अगर इसके केस में अगर एक भी यहाँ एक हाइड्रोजन है, अगर यहाँ एक हाइड्रोजन है तो उसको बोल देंगे हम बेंजल, और यहाँ पे 2 अगर हम हैलोजन अटैच कर दें तो आगे मैं इसकी नेमिंग कराऊंगा, तो उसको बोलते हैं बेंजल डाइहैलाइड। ठीक है, अगर कार्बन पर जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उस पर 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन है तो बेंजल, एग्जाम्पल बेंजल डाइड आप बोल सकते हो। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स, यहाँ पे हमारा फिनिश होता है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स में भी सिंपल है, जैसे हेलो एल्केन्स की हमने प्रिपरेशन करी थी लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट की वीडियो में ऑर्गेनिक सीरीज की, मैंने बताया था कि हेलो एल्केन्स को हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके, हाइड्रोकार्बन जैसे एलिफेटिक एरोमेटिक जो भी हो उनसे हाइड्रोजन रिप्लेस करके और उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच करके। सेम हेलो अरीन्स में इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने रिप्लेस करेंगे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ अटैच्ड हाइड्रोजन, जितने हम हाइड्रोजन रिप्लेस करना चाहेंगे उतने ही हाइड्रोजन हमें अटैच करने पड़ेंगे। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होती है डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद एरोमेटिक रिंग, इसको हम न्यूक्लियर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव या न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन। मीनिंग क्या है, ये न्यूक्लियस होता है, जिस कोई भी एरोमेटिक रिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर बोल देते हैं, न्यूक्लियस। अभी देखना डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ हेलोजन विद एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ हेलोजन विद एरोमेटिक रिंग, इनको हम क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड। जैसे उनका जनरल नेम क्या था एल्काइल हैलाइड, इनका जनरल नेम क्या है अराइल हैलाइड। एरोमेटिक मतलब AR मतलब एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग आपकी बेंजीन हो सकती है, नेफ्थलीन हो सकती है, एंथ्रासीन हो सकती है, फ्लेंथ्रोइन हो सकती है, कोई भी आपकी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। अभी देखना इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है C6H6 होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6 इज द फॉर्मूला। ये मैंने ब्लू डॉट से शो कर रखे हैं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। ब्लैक पेन से शो कर रखे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड रेड से मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड शो कर रखे हैं, जिससे पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होता है, जिस वजह से ये रिंग एरोमेटिक होती है। ये भी हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में कवर करेंगे, जब मैं 11th क्लास की नोमेनक्लेचर की वीडियो लाऊंगा, 11th क्लास की ऑर्गेनिक चैप्टर की वीडियोस लाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया, एक हेलोजन अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन से मैंने रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूला बन गया C6H5X। आप देखोगे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हेलोजन अटैच कर दिया, फॉर्मूला बन गया C6H5X। इसी को हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। और सपोज करो मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया है ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हेलोजन अटैच हमारा हो गया है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ इनका जो जनरल IPAC नेम हम बोलेंगे, जैसे उनको बोल देते हैं हेलो एल्केन, इनका होगा हेलो अरीन। जैसे उनका होता था हेलो एल्केन, इनका होगा हेलो अरीन। सिंपली इनको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, उनको हम जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव होते थे जहाँ पर एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन के साथ रिप्लेस कर देते उसको हम बोलते थे एल्काइल हैलाइड, और सिंपली मोनो हेलो एल्केन्स और सिंपली हेलो एल्केन्स हम उनको बोलते थे। उसी टाइप से यहाँ पे हम इनको क्या बोलेंगे हेलो अरीन, और कॉमन नेम इनका क्या होगा अराइल हैलाइड। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी वो मेरे से डिलीट हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसी पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो अभी मैं जो बनाऊंगा वो लिख कर बनाऊंगा, ठीक है, इसमें जो मैं कंटिन्यू करूँगा वो लिख कर करूँगा, ठीक है। अभी देखना ये फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये हमारा हेलोजन। मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो मैंने क्या बोला है, अगर यहाँ पर हम हेलोजन अटैच है ये वाला बेंजीन के साथ हेलोजन अटैच है, ये रहा हमारा एक्स को मैंने चेंज किया है, एक्स हमारा क्या हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा एक्स हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन के केस में फ्लोरो, हेलो फ्लोरो। बेंजीन, क्योंकि अरीन जो रिंग है वो अरीन मतलब एरोमेटिक जो रिंग है हमारी वो क्या है बेंजीन रिंग है। आप नेफ्थलीन भी ले सकते हो, आप एंथ्रासीन भी ले सकते हो, यू कैन, आप कोई भी ले सकते हो। इसका क्या नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसका जनरल ठीक है फ्लोरोबेंजीन, अगर मैं इसका क्या लिखूँ जनरल नेम लिखूँ तो क्या हो जाएगा बेंजाइल फ्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड। और कॉमन नेम इनके कॉमन नेम वो हो गए, और IPAC नेम आपको पता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये आप लिख सकते हो। जैसे मैं एक का किसी का कॉमन नेम लिख देता हूँ, इसी का लिख देता हूँ बेंजाइल फ्लोराइड, बेंजाइल फ्लोराइड।
इसी टाइप से यहाँ पे होगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ बस आपको ये देखना है बेंजाइल अराइल रिंग कौन सी है, बेंजाइल रिंग। एक चीज़ और ध्यान रखना, बेंजीन रिंग को जब भी किसी में सब्सटीट्यूशन का काम करती है तो उस रिंग को हम बोलते हैं फिनाइल रिंग। क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग। सो C6H5 जो फॉर्मूला है वो किसका, हमारा फिनाइल रिंग का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, फिनाइल रिंग का। अभी दूसरा टाइप मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दूसरा टाइप लिखा हुआ है नॉट डायरेक्टली विद एरो। एक है डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ हेलोजन विद एरोमेटिक रिंग, एक है नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग। हेलोजन नॉट डायरेक्टली विद एरोमेटिक रिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन। हेलोजन का बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है। अभी किसी कार्बन के थ्रू एक नंबर ऑफ कार्बन वन एक हो सकते हैं, जैसे मैंने आप एक लिया है, यहाँ पर भी एक लिया है, यहाँ पर भी एक लिया है। ये मैंने एक एक एग्जांपल इसके लिए लिया है क्योंकि मैंने आपको बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजल हैलाइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड के बारे में बताना चाहता था, जो मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइलिक बोलेंगे, 1 हाइड्रोजन है तो बेंजल बोलेंगे, और 1 भी नहीं है तो बेंजो बोलेंगे। उसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया है अगर 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर साइड चेन अटैचमेंट, जिसका मतलब है नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग। इसमें क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था CH2X CH ये मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखना यहाँ से, अगर एक कार्बन, यहाँ पर मैंने एक कार्बन का एग्जांपल लिया, अगर एक कार्बन ना हो के 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, यहाँ पे मैंने 2 का एग्जांपल लिया। 2 के केस में अल्फा बीटा बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, क्योंकि बीटा पर क्या है हमारा, बीटा फिनाइल रिंग। मैंने अभी आपको बताया था बेंजीन रिंग अगर सब्सटीट्यूशन का काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिनाइल रिंग। तो बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर IPA से आप लिखना चाहें तो मैंने ब्लू पेन से शो कर रखा है, 1 2 नंबरिंग शो कर रखी है, 1 2 2 पर फिनाइल रिंग है। सो 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकली हम नंबरिंग करेंगे। नॉमेनक्लेचर की वीडियो जब हमारी 11th क्लास की नॉमेनक्लेचर की सीरीज आएगी उसमें मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 का भी एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देता हूँ। ये हमारी कोई बेंजीन रिंग, सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डबल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है और यहाँ पर सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अब इस क्योंकि क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन में होता है, जिसकी वजह हकल रूल को फॉलो करता है, जिसकी वजह से रिंग एरोमेटिक होती है। और जो सारे कार्बन है 6 के 6 कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग के, वो क्या फील करते हैं, वो डबल बॉन्ड करेक्टर फील करते हैं। इसी वजह से ये हम सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड 6 के 6 कार्बन पर रोटेशन लोकलाइज घूम रहा है, क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, घूम रहा है। सो अगर हम 3 कार्बन का एग्जांपल लेके देखें, 3 कार्बन का एग्जांपल, ये CH2 देन CH2 देन CH2 एंड देन मैं जनरल हेलोजन अटैच कर देता हूँ X। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा और इसको गामा। अगर इसी टाइप से 4 कार्बन हो तो अल्फ़ा बीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर अटैचमेंट 1 कार्बन की हो तो अल्फ़ा, 2 कार्बन की हो तो बीटा, 3 कार्बन की हो तो गामा, दिस इज गामा, GAMMA गामा। 4 कार्बन की हो तो आप उसे क्या बोलोगे, डेल्टा, दिस इज डेल्टा। 5 कार्बन की हो तो एप्साइलन, आप इस टाइप से कुछ एप्साइलन बना सकते हो, C बनाकर उसके बीच में इस टाइप से लगा के एप्साइलन। ये हमारे कुछ नंबरिंग का सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। अभी देखना आगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ देखो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी का इसमें भी सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी का। जैसे मैंने पीछे आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के 2 रूल बताए थे पिछली वाली वीडियो में, कि अगर आप हाइड्रोजन से भी चेक कर सकते हो और आप R ग्रुप से भी चेक कर सकते हो। अगर एक R ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 R ग्रुप है तो सेकेंडरी, 3 R ग्रुप है तो टर्सरी। उसी टाइप से अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और 9 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन है तो टर्सरी। इसी टाइप से इसमें होता है। रिंग साइक्लिक भी हो सकती है। साइक्लिक का मीनिंग, सपोज करो आप ये वाली रिंग ले लेते हैं, कोई 5 मेंबर की रिंग ले ली, उस पर ये CH2X इस टाइप से अटैच है, तो आप क्या बोलोगे, मैं पूछूं ये वाला जो कार्बन है, जिसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन प्राइमरी है सेकेंडरी। पहली बात तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मैंने आपको बताया था किसके केस में बात होगी, जहाँ पर बाई सब्सटीट्यूशन होगा। बाई सब्सटीट्यूशन कहाँ पर है, इस कार्बन पर ही है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है, एंड यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बन पर रिंग भी अटैच है, तो यही बाई सब्सटीट्यूशन है। और इसके केस में क्या बोलूँगा मैं, इस कार्बन को
क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है, तो ये कैसा होगा हमारा प्राइमरी। कैसा होगा प्राइमरी, मैंने आपको पीछे रूल बताया था। सेकंड, अगर मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, यही वाली रिंग ले लेता हूँ और इसी के केस में एक हाइड्रोजन कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच कर देता हूँ, CH3 ग्रुप अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच कर देता हूँ, अभी क्या बन गया सेकेंडरी। और इसी के केस में अगर मैं टर्सरी की बात करूँ तो आपको क्या करना है, सारे हाइड्रोजन रिमूव कर देने, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सपोज करो यहाँ पर भी कोई CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी कोई CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पर कोई हेलोजन अटैच है, ये हमारा कोई हेलोजन इसके साथ अटैच है, अटैचमेंट ऑफ हेलोजन इसके साथ दिखा सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे टर्सरी। क्या बोलेंगे टर्सरी टाइप हैलाइड। क्लियर, ये हमारा टर्सरी होगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल जैसे कि अलाइलिक में हो सकते हैं, विनाइलिक में हो सकते हैं, अलाइलिक में भी हो सकते हैं, विनाइलिक में भी हो सकते हैं, इसी टाइप से कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। इनका कुछ थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है बेसिक सा, यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक ही बताऊँगा, बाकी 11th की जो वीडियो आएगी उसमें बता पाऊँगा पूरा। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोजन कंपाउंड्स या एल्काइल हैलाइड्स का जो भी नोमेनक्लेचर होगा, हेलोजन कंपाउंड्स आप बोल सकते हो। क्लियर, ठीक है। अभी देखो इसमें नोमेनक्लेचर में क्या है, अगर मैं बोलूँ सिंपली अगर मैं बोलूँ, मैं जनरली बताऊंगा इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इथाइल का बोलूँ CH3 CH2, ये ग्रुप इथाइल ग्रुप हो गया। ये ग्रुप हो गया मिथाइल, मैं नाम लिख देता हूँ, ये मिथाइल, ये हो गया इथाइल। अगर मैं यहीं पे प्रोपाइल की बात करूँ तो प्रोपाइल क्या होगा, CH3 CH2 CH2, ये हमारा बेटा क्या होगा प्रोपाइल। यहाँ पर मैं कुछ भी अटैचमेंट हो सकती है, यहाँ पर किसी भी चीज़, जो मैं बॉन्ड खाली छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर किसी चीज़ की अटैचमेंट है, ठीक है जी, यहाँ पर किसी चीज़ की अटैचमेंट है, ये हमारा होगा प्रोपाइल ग्रुप। क्या होगा बेटा प्रोपाइल। और प्रोपाइल को हम सिंपल प्रोपाइल नहीं बोल सकते, इसके लिए हमें कुछ वर्ड रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, एंड प्रोपाइल। क्या बोलोगे आप इसको एंड प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट, यहाँ पे पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या आ जाता है हमारे पास, नेमिंग डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ अटैच कर देता हूँ इस फर्स्ट वाले कार्बन पर, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और सपोज ये थर्ड है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ अटैच करता हूँ तो नॉर्मल प्रोफाइल, यहाँ पर अटैच करता हूँ तो सेकंड पोजीशन पर अटैचमेंट होगी, देन उसका कुछ और नाम होगा, वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहीं पर अटैचमेंट, मैं बता ही देता हूँ, अगर मैं अटैचमेंट यहाँ पर कर देता हूँ सेकेंड वाले कार्बन पर, मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करूँगा इसको, यहाँ पर अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा आइसोप्रोपाइल। हो गया ना नाम डिफरेंट, ये तो मैं कॉमन नेम बता रहा हूँ आइसोप्रोपाइल। ये हम कौन से नेम बता रहा हूँ, कॉमन नेम, आईपी कॉमन और ट्रिवियल नेम। आईपीसी नेम तो सिंपल है, जब वो तो नोमेनक्लेचर में ही बता पाऊंगा, यहाँ पे मैं इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे थोड़े से कॉमन नेम वो बता रहा हूँ। जैसे 1 2 3 2 जो भी ग्रुप अटैच होगा, सपोज करो क्लोरीन अटैच है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इस टाइप से इनके आईपीसी नेम होते हैं। ये हमारा आइसोप्रोपाइल। फिफ्थ पे अगर मैं बात करूँ, 3 कार्बन की चेन होगी, अब की बार 4 कार्बन की चेन लेके चलते हैं। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो वही होगा हमारा CH3 CH2 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 एंड अटैचमेंट फर्स्ट वाले कार्बन से, दिस इज नोन एज नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। बट अगर मैं यही अटैचमेंट सेकंड वाले कार्बन से करूं, इसके केस में CH3 CH देन CH2 एंड CH3, अगर मैं इससे अटैचमेंट कर देता हूँ इस वाले कार्बन से, अब इसका नाम होगा सेक ब्यूटाइल। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यही ध्यान रखनी है। कन्वर्जेंस में वो कई बार कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम से पूछ लेता है, जैसे कि सेक ब्यूटाइल 2, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2, जो भी कन्वर्ट ब्यूट 2 इन ब्यूट 3 इन, जो भी वो पूछे वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इसी टाइप से। आपको जब तक सेक ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल ये बनाने नहीं आएंगे तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी अटैच कर दूँ उसके अकॉर्डिंग सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ नेक्स्ट CH3 CH CH2, अब की बार इसी वाले कार्बन पर अटैचमेंट, मैं अटैचमेंट ब्लैक से शो करता हूँ, ये ब्लैक से शो कर दिया, और यहाँ पर जो फोर्थ वाला कार्बन है वो यहाँ पर अटैच है CH3। इस चीज़ को हम बोल देते हैं आइसो। क्या बोलते हैं बेटा आइसो ब्यूटाइल। आप देख सकते हो
कैसे याद रखना है, अगर एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और 3 ही कार्बन की चेन है तो आइसोप्रोपाइल। एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर कोई ग्रुप अटैच है तो उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। बट अगर सेकंड वाले कार्बन पर कोई चीज़ अटैच है ब्यूटाइल 4 कार्बन की चेन में तो उसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? शेक ब्यूटाइल। अगर मैं यहीं पे 8th वाले की बात करूँ जिसका थोड़ा सा यूज इस वाले चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा होगा, वो देखना। एक कार्बन 4 कार्बन की चेन की हम बात कर रहे हैं तो 3 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच, और जो अटैचमेंट मैं ब्लैक से शो करता हूँ वो यहाँ पर है, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। आप इसको 3 डिग्री भी लिख सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल इस टाइप से भी लिख सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये इनके कॉमन नेम होते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ 9th की, 9th में क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, नेक्स्ट क्या होगा? 5 कार्बन की चेन होगी। 5 कार्बन की चेन मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो, CH3 CH2 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 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से अटैचमेंट होगी, क्या होगा इसका नाम? नॉर्मल पेंटाइल। क्या नेम होगा बेटा? नॉर्मल पेंटाइल। जो भी होगा, क्लोराइड होगा तो नॉर्मल पेंटाइल, क्लोराइड जो भी होगा वो उसका नाम होगा। इसका एक और नाम है अमाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटाइल को ही हम क्या बोल देते हैं? एन अमाइल और नॉर्मल अमाइल ग्रुप। अमाइल जो भी होगा आगे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी ग्रुप अटैच है, अगर हेलोजन अटैच है तो नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड, नॉर्मल अमाइल हैलाइड, जो भी आपको बोलना होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को मैं ग्रुप्स की बता रहा हूँ। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस चेन को, इस ब्रांच को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल अमाइल और नॉर्मल पेंटाइल। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10th में क्या है? अगर मैं इसी पे अटैच कर देता हूँ, वही सेकंड वाले कार्बन से अगर मैं अटैच करता हूँ, मैं बोलता हूँ CH और एक कार्बन पर 2 CH3, अगर मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ 2 CH3 अगर मैं लगा देता हूँ तो क्या बोलेंगे इसे? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन और एक कार्बन पर 2 CH3, 2 मिथाइल ग्रुप। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना, ये मिथाइल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में MEB लिखते हैं। ये इथाइल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ET भी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ET। ठीक है, N मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप अगर मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ तो मैंने उसका नाम क्या बताया था आपको? अटैचमेंट कहाँ से है? अटैचमेंट मैं रेड से शो कर देता हूँ। अटैचमेंट यहाँ से अटैच्ड है, ये किसी भी चीज़ से यहाँ से अटैच्ड है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर हम हेलोजन की बात करें तो यहाँ पे किसी हेलोजन से अटैच होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोपेंटाइल ग्रुप इसको हम बोलेंगे। और पेंटाइल को हम अमाइल भी बोल सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम आप आइसो अमाइल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आइसो अमाइल ग्रुप हम इसको बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 11th की, अगर मैं 11th की, ये समझ में आ गया यहाँ तक? मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं, ये हेलो एल्केन एंड हेलोनिन था 11th की। 11th की अगर मैं बात करता हूँ, 11th में क्या है हमारा? 11th में है हमारा 5 कार्बन की ही चेन लेनी है हमें, और अब की बार क्या करना है? एक कार्बन, उस पर CH3, इस पर CH3, और इसी पर अटैचमेंट करनी है। अटैचमेंट भी इसी पर करनी है। बाकी बच गए हमारे 3 कार्बन, 2 कार्बन को यहाँ पे लिख दो, CH2 CH3। इस ग्रुप को हम बोलते हैं टर्शरी पेंटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? टर्शरी पेंटाइल ग्रुप। और आप क्या बोल सकते हो? टर्शरी अमाइल ग्रुप। टर्शरी अमाइल ग्रुप इसे बोल सकते हो। अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में क्या है? एक ही कार्बन टर्शरी ब्यूटाइल की तरह होगा जिस पर 3 CH3, बट उस पर अटैचमेंट ना होके उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर अटैचमेंट में रेड से शो कर देता हूँ, उसको बोलते हैं नियो पेंटाइल और नियो अमाइल। क्या बोलते हैं बेटा? नियो पेंटाइल और नियो अमाइल। अभी देखो ये ड्राइव कहाँ से हुआ होगा, मैं एक का ड्राइव करके बताता हूँ। -H करके ड्राइव होता है, कोई भी एल्केन से एल्काइल जाते हैं तो -H करके आते हैं। तो कैसे हुआ होगा? एक कार्बन, इधर भी CH3,
इधर भी CH3, इधर भी CH3 एंड इधर भी CH3। किसी भी एक CH3 से एक हाइड्रोजन निकलना है तो वो CH2 हो गया। सपोज करो इससे निकला है तो नियोपेंटेन से कहाँ गए हैं हम, नियोपेंटाइल। इसका क्या नाम है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से हम गए हैं नियोपेंटाइल, नियोपेंटेन से हम गए हैं नियोपेंटाइल। सो ये मैंने कुछ आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बताया था, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बताया है इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा इसमें और बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरीन्स, एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो इसमें थोड़ा सा आप नेमिंग और देख लो अगर आपको देखना है तो। अगर मैं किसी भी ग्रुप से, कुछ इस टाइप से भी होते हैं कुछ ग्रुप्स, वैसे रिएक्शंस के टाइम पे मैं सारी नेमिंग आपको और भी बताता रहूँगा। जैसे कि CH, अगर मैं इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच कर देता हूँ तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म। ये फ्री रेडिकल की एक हमारी रिएक्शन आएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, हाइड्रोकार्बन के थ्रू प्रिपरेशन आएगी। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड या फोर्थ पॉइंट, उसमें मैं आपको इसको बता दूंगा बेसिक क्लियर। तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पे मैं ब्रोमीन अटैच कर दूँ CHBr3, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ट्राई क्लोराइड मिथेन है, ट्राई क्लोरोमिथेन है। वैसे आप इसको ट्राई क्लोरोमिथेन बोल सकते हो, बट कॉमन नेम इसका क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। अगर मैं यहीं पर आयोडीन अटैच कर दूं CHI3 तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। इसी टाइप से फ्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, फ्लोरोफॉर्म नहीं होता, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं CHI3। अगर मैं यहीं पे 4 कार्बन अटैच कर देता हूँ, 4 हेलोजन CCl4, CCl4, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमिथेन आप इसे बोल सकते हो। वो तो मैं जब आपका रिएक्शन होंगी ना, प्रिपरेशन हम कराएंगे तो उसी के टाइम पे आपको तैयार करवाते रहूँगे। सारे छोटे छोटे जो नाम है ना, ये एक साथ बताना, इनके लिए अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, वो सर रिएक्शन के टाइम पे मैं बताता रहूँगा। इसका नाम है टेट्राक्लोरोमिथेन। नेम को आपकी कोशिश करनी है कि एक ही लाइन में होना चाहिए, मिस्टेक के चांस कम रहते हैं। टेट्राक्लोरोमिथेन, क्लियर। आज की हम अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरीन्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्कोहल्स बार बार आ रहा है माइंड में, एल्काइल हैलाइड स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।